सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। राना साहब, शेख रशीद साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ आएगा नहीं, मरियम जाएगी नहीं, शहबाज आ जाएगा और चौधरी और जो MQM वाले हैं वो भी कहीं नहीं जाएंगे। बड़ा एक 5 लाइनों में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पॉलिटिकल कमेंट दिया है। आप क्या कहते हैं? देखें समी साहब, ये बात तो शेख साहब की अपनी जगह दुरुस्त है कि बल्कि वो तो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं वो जो एक टोपी वाली तस्वीर शहबाज शरीफ साहब ने जो लगाई, वो टोपी बिल्कुल वैसी है जैसे इवनिंग फंक्शंस में फोर्सेस के लोग टोपी पहन के जाते हैं। तो शहबाज साहब शायद ये तासुर देना चाह रहे हैं कि ये देखें टोपी मेरे सर पे है और मैं पता नहीं टोपी वालों का आदमी हूँ। समी साहब देखें, शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो टोपी ड्रामे के हेड मास्टर हैं। ठीक है, ठीक। आप उछल के छलांगे लगा के गुफ्तगू करना, वो समझते हैं कि मैं पता नहीं इससे क्या, ये वही शहबाज शरीफ है। अभी जो इन्होंने वो डेली मेल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की समी साहब, उसमें भी क्या निकाला। मसला ये है, मैं आज आपको मेरी बात भी सुन लें, जब ये केस चलने के करीब आएगा ना तो ये शहबाज शरीफ ने वापस ले लेना है। आज मेरी बात नोट कर लें आप, ये सिर्फ एक सियासी इन्होंने पॉइंट स्कोरिंग के लिए शोशा छोड़ा कि जी मैं अदालत में चला गया हूँ। जब इनको पता चलेगा जो बातें आपने और राजा साहब ने बताई, इनको पता चलेगा ना, ये गले पड़ेगा, ये वापस ले लेंगे और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आपने जो बात की है ना भाईजान, शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की, ये टोपी वाली तस्वीर देखें, आप बाकी छोड़ें। ये कितना बड़ा टोपी ड्रामा है, आप देखें समी साहब। इन लोगों को फिर हम कहते हैं कि वही ख्वाजा आसफ वाली बात आ जाती, शर्म है या वो बजाय लोगों को कहने के इनको कहें कि किस डटाई के साथ आज इस मुल्क की बदकिस्मती है समी साहब, कि जिन लोगों ने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा नोचा, आज वो बड़े मासूम बने फिर रहे हैं और वो धोखे दे रहे हैं। डॉक्टर इदनान कितना बड़ा फ्रॉड है कि वो लंदन लेकर गए हैं मियाँ साहब को और अपने दस्तखतों से रिपोर्ट भेज रहे हैं, भाई वो लंदन की लेबॉर्ट्री की रिपोर्टें भेजो। और पंजाब, अब ये पंजाब हुकूमत नहीं समी साहब, जो राजा साहब ने बात की, ये इमरान खान ने फैसला करना है कि नवाज शरीफ साहब की बेल एक्सटेंड हो। अगर जो कोर्ट में पंजाब हुकूमत की गया है तो बुज़दार ने फैसला नहीं करना, बुज़दार साहब वही फैसला करेंगे जो इमरान खान। अगर पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की ये रिपोर्टें मान ली तो इसका ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान को ठहराया जाएगा, उस्मान बुज़दार को नहीं ठहराया जाएगा। और अगर समी साहब ये देखें, वाक़तन मियाँ साहब बीमार हैं अगर, तो आप बरतानवी लेबॉर्ट्रीज़ की रिपोर्टें क्यों नहीं पेश कर देते। और ये जो शहबाज शरीफ साहब है ना, मैं आपको बताऊं, ये यूं इधर उधर टपूसियाँ मारते फिरते हैं कि कहीं किसी तरीके से ना मेरा कोई दाव लग जाए। अच्छा, ये टपूसियों का क्या मतलब होता है? आपने भी कहा टपूसियाँ मारते फिर। टपूसी मारना ये जिस तरीके से छलांगे नहीं लगाते ऐसे कोई जानवर थोड़ी है। बहरहाल सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू जारी है। राना सनाउल्लाह ने कल एक टेलीविजन इंटरव्यू में ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई साहब का जो इलाज है उसकी सुपरविजन कर रहे हैं और इसके साथ साथ इमरान हुकूमत का बंदोबस्त करने की कोशिशों में भी मसरूफ़ है। गोया ये कन्फेशन था राना सनाउल्लाह का कि वहाँ पर कोई लंदन प्लान बन रहा है, वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं बीमार की तीमारदारी की आड़ में कुछ ऐसी साजिशों में मसरूफ़ हैं जिसका इम्पैक्ट सीधा इमरान खान साहब की हुकूमत पर होगा। राजा आमिर अब्बास, इसके बाद भी अगर अदालतें उन्हें इस्तिस्ना देती हैं या हुकूमत उन्हें वापस लाने का नहीं सोचती तो क्या कहेंगे इसे आप? देखिए, ऑब्वियसली लंदन में बैठ के सियासत तो पाकिस्तान की होती है। अब यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ भी कुछ मोहरे फिर दोबारा से फजल रहमान की शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं कि महमूद खान, फजल रहमान, वो पेशावर वाले जो से हैं वो दोबारा आ रहे हैं, तो उधर शहबाज लगा हुआ है। लेकिन बात यह है कि सियासी जो अगर कुछ होगी तोड़ फोड़, तो मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ कोई सियासत करेगा। शहबाज शरीफ वहाँ बैठ के ना इमरान खान की हुकूमत के लिए कोई ख़तरा बन सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी एक ही चीज़ होगी कि किसी न किसी तरीके से वो हमज़ा, सलमान, इन तमाम केसेस से बच जाएं। इसके अलावा उनकी कोई और इस वक्त कोशिश नहीं होगी। मियाँ साहब इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। वो पैसा भी बचा लिया, ख़ुद भी बाहर चले गए और वहाँ रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन इससे पुत्री तो अभी नहीं गई बाहर, अदालत तो अभी इधर है। अदालत और शेख साहब कहते हैं कि वो जा भी नहीं सकते। नहीं, शेख तो कहता रहता है, लेकिन बात यह है कि कोर्ट्स ने, क्योंकि इस केस को अगर डिसमिस करना होता तो अभी तक डिसमिस हो गया होता, ये चल रहा है, तो अल्टीमेटली अगर उसे इजाज़त मिल जाती है
تو اگر وہ بھی چلی جاتی ہیں تو پھر اب سیاست یہاں پہ نہیں رہی. اب وہ کوئی پولیٹیکل جنگ نہیں لڑ رہے, وہ جنگ لڑ رہے ہیں اپنی اور فیملی کے لیے. دونوں بھائی, ان کو پاکستان کی, مسلم لیگ نون کی یا اپنے پارٹی کے دوسرے لیڈرز کی کوئی پرواہ نہیں. یہ بات صحیح ہے, لیکن انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو میاں صاحب نے فون بھی کیا, ان کو کہا, انہوں نے اپنی آج درخواست ضمانت بھی دائر کر دی اور ان سے کہا نواز شریف صاحب نے کہ آپ پولیٹکس کریں, اور یہ جو تاثر ہے کہ میں خاموش ہو گیا ہوں اور شہباز صاحب کے پاس سارا کچھ ہے, ایسا نہیں ہے. بالکل وہ جو میرا بیانیہ ہے وہ بھی زندہ ہے, اور آپ بالکل ذرا آئیں اور کمر باندھیں اور نکلیں باہر. دوسری طرف رانا ثناء اللہ کو نیب نے بلا لیا منڈے کو 11 بجے راجہ عامر عباس. کچھ ہوگا یا بس چائے پئیں گے اور وہ جیسے آمدن گفتن نشستن برخاستن اور روانہ ہونگن, یہی ہوگا کام بس؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا نظریہ برقرار ہے. اب عوام بیوقوف نہیں کہ وہ میاں نواز شریف کا جو نظریہ تھا ووٹ کو عزت دو, اور وہ جو اس کا نظریہ تھا کہ ہم خلائی مخلوق, وہ نظریہ عوام کے سامنے اوپن ہو گیا ہے. عوام کے سامنے اس کی انہوں نے اپنے ہی نظریے کی دھجیاں خود سے ہی, تو عوام نے بھی ریجیکٹ کر دیا نا, یہ تو ان کو پذیرائی ملی نہیں. یہ تو اس نعرے کو تو کوئی کسی نے سپورٹ ہی نہیں کیا, کوئی نظریہ نہیں رہا. اب وہاں پہ شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ میں ضمانت نہیں لگاؤں گا, آصف زرداری نے کہا تھا کہ میں ضمانت نہیں لوں گا, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عدالتیں واقعی ضمانتیں دینا شروع ہو گئی ہیں تو انہوں نے بھی وہ تمام اپنی نظریے واپس کیے. تو زرداری صاحب بھی ضمانت پہ چلے گئے, شاہد خاقان نے بھی آج درخواست لگا دی, اور کل یہ بھی اگر ضمانت پہ چلے جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی بات یہ ہو رہی ہے کہ اب عوام تھوڑا سا ان چیزوں کو, ان کے یہ اس چکر کو یا نیب کو, جس کو ان تمام چیزوں کو وہ آپٹکس اور ایک مزاق سمجھ رہی ہیں, یہ باہر آنا جانا. اصل ایشو اب حکومت کو بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے, لیکن آ جائیں اپنی اصل چیز کی طرف, اکانومی کی طرف, مہنگائی کی طرف, لوگوں کی ویلفیئر کی طرف. اور یہ نہایت ایک خوش آئند بات ہے کہ کل جو وزیر اعظم صاحب نے پروگرام شروع کیا ہے کفالت والا, احساس کفالت پروگرام, وہ اس ملک کی غریب عوام کے لیے ایک ہوا کا جھونکا ہے. وہ جو میڈیکل کے کارڈز وہ دے رہے ہیں آپ اور ہمیں پتہ ہے کہ علاج کرانا آج کل کتنا مشکل. 60 لاکھ خاندانوں کو میڈیکل کارڈ مل 60 لاکھ اور یہاں پہ 70 لاکھ فیملیز کو یہ پیسہ جائے گا. تو یہ وہ پازیٹیو چیزیں ہیں جو موجودہ حکومت کر رہی ہے, اور اسی پہ اگر وہ فوکس رکھتی ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود, تو اس سے بہتری آئے گی, لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.